बक्सर लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में है। एनडीए की तरफ से लगातार राजनेताओं का यहाँ भाषण चल रहे हैं। पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद अश्विनी चौबे के नेतृत्व में और दूसरा 2 कार्यकाल देख लें तो 10 साल से अश्विनी चौबे यहाँ के सांसद रहे। बक्सर संसदीय क्षेत्र में जब हम लोगों ने सवाल किया कि आपने इस इलाके के लिए क्या किया, तो हास्यास्पद बातें की जा रही हैं। कहा गया कि हम बक्सर से कोइलवर तक का 4 लेन बना दिए। लोग कह रहे हैं कि मोहनिया से आरा 4 लेन बना दिए। तथ्यात्मक रूप से सभी लोग को मालूम है कि यूपीए के सरकार के दौरान श्री जगदानंद सिंह सांसद रहते दोनों परियोजनाओं को स्वीकृति ही नहीं दिलवाया, भूमि अधिग्रहण भी हुआ, रोड के किनारे पेड़ों की कटाई भी हुई, नए ठेकेदारों की बहाली हुई थी काम को लेकर के। लेकिन 14 में जगदानंद सिंह के चुनाव हारने के बाद और बक्सर में भाजपा के जीतते ही और देश में नई मोदी की सरकार बनते ही इन सभी परियोजनाओं पर 2019 तक काम रोक दिया गया। 5 साल काम को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। 2019 में लगा कि ये लोग चुनाव हार सकते हैं, तो उस परियोजनाओं को इन लोग आगे बढ़ाने का काम किया। सच ये है कि लोगों को उम्मीद थी कि मोदी सरकार जब आएगी तो कुछ अन्य परियोजनाओं पर भी काम करने का काम करेगी। नए परियोजनाओं पे कोई काम नहीं शुरू हुआ, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री अपने मुंह से कहीं नहीं किए कि फला हमने नया काम शुरू किया। जो यूपीए के द्वारा पूर्ववर्ती राष्ट्रीय जनता दल के सांसद श्री जगदानंद सिंह के द्वारा जो शुरू किया हुआ कार्य को ही देर करने का काम किया, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए थे बक्सर की जनता से। लेकिन लोग सीना ठोक करके पुनः बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ के लोगों को हास्यास्पद बात कर रहे हैं। लोग आप देख रहे हैं, किसी हॉस्पिटल की चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। भारत सरकार में बैठे हुए मोदी जी ये बता दें कि भारत सरकार ने कौन हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज दिया बक्सर को। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जब बिहार के बने तो बक्सर जिला के लिए डुमरांव में मेडिकल कॉलेज की स्थापना शुरू की है। उसका काम लगा हुआ है, उन्हीं के रिजिम का ये शिलान्यास है। अब ये लोग जब तक सत्ता में हैं कितने साल में पूरा करेंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं। अब हम लोग सत्ता में नहीं हैं तो ये हम लोग दावा नहीं कर सकते कि कब तक पूरा होगा। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर बक्सर का विकास करना है, बिहार का विकास करना है, तो इन जैसे बूढ़े नेतृत्व थके हुए लोगों से मुक्ति आपको लेना ही होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मैं बिजली बिल मुफ्त कर दूंगा। इस देश में सबसे महंगी बिजली बिल बिहार में गरीबों को दी जाती है। बिहार सबसे गरीब राज्य है और बिजली सबसे महंगी दी जाती है। यह सर्वविदित तथ्य है। एक एक लोगों का बिजली बिल लाखों रुपए का बकाया कर दिया लोगों ने। सरकार की नीतीश कुमार की सरकार ने बिलिंग सिस्टम में इस तरह से छेड़छाड़ किया कि बिजली चोरी जो हो रहे हैं बिहार में, वो सारा लोड उन उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाता है जो बिजली बिल देना चाहते हैं। तो अपनी नाकामी जनता पे थोपना चाहते हैं। इस तरह का व्यवहार है। नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया कि कई हम शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किए। बक्सर जिला के लोग जानते हैं कि जिन शैक्षणिक संस्थाओं की वो चर्चा कर रहे हैं, ना ही उसमें बक्सर के लोग पढ़ते हैं, और जो बाहर से आके पढ़ते हैं उनमें कहीं भी लेक्चरर और प्रोफेसर नहीं होने के चलते पढ़ाई नहीं होता। केवल और डिग्री बांटने के लिए उन संस्थानों का निर्माण हुआ है। एएनएम कॉलेज में एक भी लेक्चरर प्रोफेसर नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडहॉक लेक्चरर प्रोफेसर हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता इतनी खराब है कि वो जिस बच्चे को पढ़ा देंगे वो इंजीनियरिंग क्या करेंगे,
जो इंजीनियरिंग के लिए उनके पास जो बुद्धि है वह भी समाप्त हो जाएगा। इस तरह का लोग कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि हम पक्का घर बना देंगे, हम 4 करोड़ रुपये 4 करोड़ पक्का घर बनाएंगे, बना दिए हैं, आगे 3 करोड़ और बनाएंगे। इस देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक इस देश को झोपड़ी मुक्त कर देंगे, और आप कह रहे हैं कि झोपड़ियां हैं अभी। तो ये तो अनंत काल तक चलने वाली मोदी जी आपकी समस्या है। आप कभी नहीं चाहेंगे कि समस्या ख़त्म हो जाए, समस्या बनी रहे और आप उस पर एक दावा ठोकते रहें। 3 करोड़ नए लोगों को घर बनाने का, जाहिर सा है कि 3 करोड़ लोग बेघर हैं, उनके लिए बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जबकि आप तो कह रहे थे कि 2022 तक किसी का घर नहीं बचेगा, सबका हम पक्का बनवा देंगे। इस तरह से देखा जाए तो आप हास्यास्पद बात कर रहे हैं। उद्योग धंधे के बारे में नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी 19 साल से बिहार में आप सरकार चला रहे हैं। 19 साल में आपने पूरे बिहार में कौन नया उद्योग धंधा लगवा दिया? आपकी मंशा बिहार को गरीब रखने का है, बक्सर के लोगों को गरीब रखने का है कि अडानी अंबानी की गुजरात और बम्बई में लगी फैक्ट्रियों को सस्ता श्रमिक उपलब्ध हों। इसीलिए आप बच्चों को पढ़ाते नहीं इस इलाके के नौजवानों को, और उद्योग धंधे नहीं लगाते कि यहीं पर रह के स्थानीय रूप से वो काम कर सकें। आपकी मंशा है सस्ता श्रमिक के रूप में बिहार के लोग हमेशा देश के कल कारखाने में जाएं, काम करें, जिसको सामाजिक सुरक्षा के नाम पर शून्य उनकी व्यवस्था हो। इस तरह से देखा जाए तो जो मूलभूत हमारी बक्सर की समस्या है, आपने कहा था कि हर खेत तक पानी पहुंचा देंगे, भाषण में देकर गए थे कि यहाँ बहुत सारी नहरें हैं, नदियाँ हैं, जिसको हम साफ़ करवा देंगे, बांध बनवा देंगे। कहीं पर भी एक भी बांध नहीं बना, कहीं एक भी नहर और नदी साफ़ नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि आप दोनों जुड़वा भाई मोदी जी और नीतीश जी इस बिहार के दुर्भाग्य की आप प्रतीक हैं दोनों, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। स्वयं सहायता समूह जीविका दीदी यूपीए के काल में शुरू हुआ ये कार्यक्रम सतत रोजगार योजना के तहत आपने कर्ज के रूप में जो पैसा बांटा है, यह पैसा आप वापस लेते हैं, वह भी ब्याज सहित लेते हैं। वो ब्याज में आप कोई सब्सिडी भी नहीं देते हैं। वही देश के कारोबारियों की, अडानी अंबानी की आप 16 लाख करोड़ माफ़ किए, लेकिन जीविका दीदी हो या किसान के क्रेडिट कार्ड का मामला हो, कहीं भी एक भी पैसा आप माफ़ करने का काम नहीं कर रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो आप लगातार बिहार और बक्सर को जो झांसा देने का जो आप लगातार अभियान चला रहे हैं, ये बक्सर के लोगों की अब समझ विकसित हो गई है कि भूखे पेट भजन होई न गोपाला। जब तक लोगों को रोजी रोटी, खेती गृहस्थी, व्यापार उद्योग में आप अवसर नहीं देंगे, उनके लिए प्रबंध नहीं करेंगे, तब तक बिहार के नौजवान पलायन करते रहेंगे, वो भी श्रमिक के रूप में। इस व्यवस्था को बदलने के लिए राष्ट्रीय जनता दल कृत संकल्प है। इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए 2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति स्कूलों में की गई, 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति हॉस्पिटलों में की गई, जिससे बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित हो। अवसर आएगा, समय मिलेगा तो हम व्यापक कार्यक्रमों के जरिए समस्याओं के समाधान करेंगे।